नमस्ते फ्रेंड्स, जय महाकाल। परफेक्ट नॉलेज चैनल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे पीवीटी स्ट्रेंजर 501 का व्यू एलईडी मीटर के बारे में। व्यू एलईडी मीटर किस तरह काम करते हैं। व्यू एलईडी मीटर को चलाने के लिए एक आईसी होता है, सिग्नल आइस। इसके बारे में बात करेंगे। स्किप मत कीजिए फ्रेंड्स, टोटल वीडियो वॉच कीजिए, बहुत नॉलेजफुल वीडियो होती है। व्यू एलईडी मीटर के लिए ये जो आईसी यूज हो रहा है, आईस का नंबर होता है LM3915N। 18 पिन का आईसी होता है, 18 पिन होता है टोटल इसी आईस में। इसी के बारे में बात करेंगे। ये आईस को ऑपरेट होने के लिए VCC वोल्ट 12 वोल्ट से 15 वोल्ट तक होना चाहिए। VCC वोल्ट देखिए फ्रेंड्स, ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है। इसका नंबर होता है 3055। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का इमीटर से आउट होता है वोल्टेज 12 वोल्ट या 15 वोल्ट तक आउट होता है आईस के लिए। ये जो ट्रांजिस्टर होता है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। 2073 या 3055 किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं इसी ट्रांजिस्टर के जगह। ये ट्रांजिस्टर का इमीटर पॉइंट से वोल्टेज को आउट किया जाता है 15 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को आउट किया जाता है इमीटर से। ट्रांजिस्टर का इमीटर से ये रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस का नंबर होता है 417 ohms। इसके थ्रू आइस को VCC वोल्ट दिया जाता है प्लस, और दूसरा वोल्ट ग्राउंड से दिया जाता है आइस को। देखिए फ्रेंड्स, ये एलईडी, ये आइस, एलईडी ऑपरेट होता है आइस के थ्रू। आइस का फर्स्ट पिन कौन सा पिन होता है? देखिए फ्रेंड्स, समझने के लिए हर एक आइस में एक कटिंग का निशान होता है। वो जो कटिंग का निशान होता है सभी आइस में होता है। इसी टाइप का जितने भी आइस होता है सभी आइस में एक कटिंग का निशान होता है। देखिए, ये कटिंग का निशान होता है। इसी पॉइंट से आइस का डिजिट शुरुआत होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पिन का आईसी होता है टोटल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आईसी होता है 18 पिन का आईसी होता है। डायग्राम में देखेंगे किस तरह कनेक्शन किया जाता है आइस को, और आइस का VCC पॉइंट क्या होता है, ग्राउंड पॉइंट क्या होता है, ऑडियो सिग्नल पॉइंट क्या होता है, अच्छे से समझेंगे डायग्राम के थ्रू। चलिए डायग्राम पे देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है इसी आइस का। आइस का नंबर देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से नंबर काउंट किया जाता है। ये जो कटिंग का निशान होता है ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह काउंट किया जाता है। देखिए, फिर लेफ्ट साइड इस तरह आइस को काउंट किया जाता है। ये होता है आइस काउंटिंग करने का सही तरीका। फ्रेंड्स, सभी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। जरूर एक दिन मैं सभी को एम्पलीफायर का मास्टर बना के छोड़ूंगा। आइस का पिन नंबर 1 एलईडी आउटपुट, पिन नंबर 10 आउटपुट, 11 आउटपुट, 12 आउटपुट, 13 आउटपुट, 14 भी आउटपुट, 15 16 17 18, मतलब ये सभी पॉइंट एलईडी पॉइंट होता है, एलईडी का पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल पिन ही एलईडी के लिए होता है। एलईडी आउट पॉइंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलईडी होता है। आइस का पिन नंबर 2
और पिन नंबर 4, ये दोनों पॉइंट को आपस में जॉइंट करेंगे एक जंपर के साथ। ये दोनों पॉइंट आपस में जॉइंट होता है, 2 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों पॉइंट ये आपस में जॉइंट रहती है। और ये दूसरा पॉइंट ग्राउंड होता है, मतलब 2 और 4 ये डायरेक्ट ग्राउंड होता है। इसे आइस का ग्राउंड के साथ कनेक्शन होता है। 2 नंबर 4 नंबर आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड कनेक्शन दिया जाता है ग्राउंड लाइन से। GND मतलब ग्राउंड। देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर बोर्ड में ये जो G पॉइंट होता है, G मतलब होता है ग्राउंड, GND। आइस का 3 नंबर पिन होता है VCC सप्लाई प्लस 3 नंबर से प्लस 12 वोल्ट या 15 वोल्ट पावर सप्लाई इन होता है प्लस DC वोल्ट, ये पॉइंट होता है। देखिए फ्रेंड्स, आइस का नंबर 3 VCC पॉइंट होता है। ये पॉइंट देखिए, ये क्रॉस हो यार, आपस में जॉइंट नहीं होता है। क्रॉस हो करके देखिए एक रेजिस्टेंस के थ्रू ये कनेक्शन एक रेजिस्टेंस के थ्रू होता है। 24 वोल्ट लाइन से ये कनेक्शन होता है। रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का मीटर से ये पॉइंट कनेक्शन होता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। रेजिस्टेंस का नंबर 417 ohms, 1 वाट। आइस नंबर 5 ये पॉइंट होता है ऑडियो सिग्नल पॉइंट। ये पॉइंट के साथ भी एक कैपेसिटर यूज किया जाता है ग्राउंड लाइन से। कैपेसिटर का प्लस पॉइंट आइस के तरफ होता है और कैपेसिटर का माइनस पॉइंट ग्राउंड लाइन से ग्राउंड किया जाता है। ये कैपेसिटर का नंबर होता है 2.2 माइक्रोफैराड, 63 वोल्ट। GND के साथ कनेक्शन होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर 2.2 माइक्रोफैराड, 63 वोल्ट। और इसी 5 नंबर पॉइंट से एक रेजिस्टेंस को भी यूज किया जाता है, 47 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड लाइन से ग्राउंड किया जाता है। ये वोल्टेज डिवाइडेड नेटवर्क के लिए यूज होता है आइस 0.5 के साथ। और एक रेजिस्टेंस भी यूज किया जाता है ग्राउंड लाइन से। ये रेजिस्टेंस का नंबर भी होता है, ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 15 किलो ओम्स। एक्चुअली ये वोल्टेज डिवाइडेड नेटवर्क के लिए इस तरह यूज किया जाता है आइस नंबर 5 के साथ। एक रेजिस्टेंस भी काम चल जाएंगे, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है इसी ड्राइवर बोर्ड में। ये रेजिस्टेंस के जगह 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट ग्राउंड लाइन से ग्राउंड किया जाता है इसी ड्राइवर बोर्ड में। सभी ग्राउंड पॉइंट एक होता है, एक ट्रैक होता है, एक जंपर होता है GND। इसी सर्किट डायग्राम को भी 0 p-SIP से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा काम करेगा 0 p-SIP से। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 नंबर पॉइंट से, आइस का 5 नंबर पॉइंट से डायरेक्ट फीडबैक लाइन से कनेक्शन होता है, ड्राइवर बोर्ड का फीडबैक लाइन। ये होता है आइस नंबर 5 का पॉइंट। देखिए, ये 5 नंबर से ऑडियो सिग्नल इन होता है फीडबैक लाइन से, लेकिन बीच में एक जिनर डायोड को यूज किया जाता है। जिनर डायोड नहीं, सिग्नल डायोड होता है। किसी ने भी इसको जिनर डायोड बोलते हैं, लेकिन ये वो जिनर डायोड नहीं होता है, वो सिग्नल डायोड होता है। ये डायोड का नंबर होता है 4148। देखिए फ्रेंड्स, डायोड का कैथोड पॉइंट आइस के तरफ होना चाहिए, मतलब डायोड का कैथोड पॉइंट आइस नंबर
5 से कनेक्शन होता है और एनोड पॉइंट को फीडबैक लाइन से कनेक्शन दिया जाता है। ड्राइवर बोर्ड का जो फीडबैक लाइन होता है FB मतलब फीडबैक, इसी से कनेक्शन जुड़ जाएंगे। इसी पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, इसी के लिए एक रेजिस्टेंस को भी यूज किया जाता है। देखिए ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 8.2 किलो ओम्स, क्वार्टर वाट में होता है 8.2 किलो ओम्स। ये कनेक्शन होता है ऑडियो सिग्नल को इन करने के लिए, जो फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी को इन करने के लिए। फीडबैक लाइन क्या होती है? फीडबैक लाइन स्पीकर आउटपुट का लाइन होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। ये सिग्नल डायोड का नंबर होता है 4148। ये जिनर डायोड नहीं है, सिर्फ सिग्नल डायोड होता है। ये डायोड सिग्नल को काफ़ी फास्ट आउट करता है, बहुत स्पीड आउट करता है ये डायोड ऑडियो सिग्नल को। 4148 ये डायोड जिनर के तरफ दिखता है, मतलब जिनर जैसा दिखता है वो जिनर नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड पॉइंट। डायोड में दोनों पॉइंट होता है, कैथोड एनोड। देखिए ये जो डायोड होता है, काला पट्टी का निशान होता है, वो कैथोड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट होता है एनोड पॉइंट। ये देखिए काला पॉइंट होता है कैथोड पॉइंट। ये पॉइंट, ये कैथोड पॉइंट होता है डायोड का। दूसरा पॉइंट होता है एनोड पॉइंट। एनोड पॉइंट से फीडबैक कनेक्शन होता है। ड्राइवर बोर्ड में जो फीडबैक लाइन होता है इसी से जुड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फीडबैक लाइन कहाँ से होता है? ड्राइवर बोर्ड में। ये होता है ड्राइवर बोर्ड। ये कनेक्शन देखिए, क्लास AB एम्पलीफायर में फीडबैक लाइन और स्पीकर आउटपुट लाइन एक ही होता है। फीडबैक स्पीकर लाइन एक होता है। आईसी नंबर 5 से इस तरह इन किया जाता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी को व्यू LED जलाने के लिए। ये पॉइंट से फीडबैक का पॉइंट को जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, डायोड का एनोड पॉइंट। एनोड पॉइंट देखिए ट्रैक कहाँ से कनेक्शन होता है ड्राइवर बोर्ड में। देखिए फ्रेंड्स, जिनर डायोड का एनोड पॉइंट, ये एनोड पॉइंट देखिए। ये जो ट्रैक होता है ड्राइवर बोर्ड में, ये ट्रैक कहाँ से कनेक्शन होता है पीछे से देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये पॉइंट सीधे फीडबैक लाइन से कनेक्शन होता है। FB मतलब फीडबैक, ये पॉइंट। और आपको पता है फीडबैक लाइन स्पीकर आउटपुट लाइन एक ही होता है क्लास AB एम्पलीफायर में। ये पॉइंट देखिए, ये होता है FB मतलब फीडबैक, ये पॉइंट। आईसी नंबर 5 का पॉइंट से ये कनेक्शन इस तरह किया जाता है। आईसी नंबर 5 का कनेक्शन, ये 5 से डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह किया जाता है फीडबैक लाइन से। और नंबर 6 का कनेक्शन देखिए। ये जो नंबर 6 होता है, नंबर 6 और नंबर 7, ये दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे, मतलब दोनों को शॉर्ट करेंगे एक जंपर के साथ। ये शॉर्ट होता है आपस। 6 और 7 पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस को भी ऐड किया जाता है। ये रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 8 को रेफरेंस कनेक्शन दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है 1.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस का नंबर। इसके थ्रू नंबर 8 को रेफरेंस कनेक्शन दिया जाता है। 1.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस ये होता है।
ये रेजिस्टेंस भी क्वार्टर वाट में होता है। इसके थ्रू नंबर 8 पे रेफरेंस के लिए कनेक्शन होता है। 1.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस के जगह 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये लाइन ये सीधे कनेक्शन होता है नंबर 8 से। 6, 7 दोनों आपस में जॉइंट होता है। जॉइंट पॉइंट से एक रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है और रेजिस्टेंस के दूसरा पॉइंट आउट होता है, वो 8 नंबर से चले जाते हैं। ये कनेक्शन रेफरेंस कनेक्शन होता है। और ये 8 पॉइंट से भी एक रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है जो नंबर 8 होता है आइस का। देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर होता है ड्राइवर बोर्ड में नंबर 6, 7। देखिए ये नंबर 6 और 7 दोनों आपस में जॉइंट होता है, मतलब एक ट्रैक जंपर होता है, वो ट्रैक एक होता है। देखिए इसी के साथ है कि रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, ये 8 से कनेक्शन होता है, पिन नंबर 8 से। और पिन नंबर 8 के साथ देखिए एक रेजिस्टेंस ग्राउंड लाइन से ग्राउंड किया जाता है 8 पॉइंट से। आइस नंबर 8 पॉइंट से देखिए फ्रेंड्स, 8 पॉइंट से एक रेजिस्टेंस 8.2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट को ग्राउंड किया जाता है ग्राउंड लाइन से। इसी के जगह 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं। GND मतलब ग्राउंड। इस तरह कनेक्शन किया जाता है। आइस का पॉइंट 9 देखिए फ्रेंड्स, 9 का पॉइंट ये वैकेंसी रहता है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता है 9 नंबर के साथ। आइस नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, नंबर 10 ये होता है आउटपुट। 10 से लेके 18 तक LED के लिए होता है। ये 1 पॉइंट भी इसका 1 नंबर होता है LED के लिए। देखिए मतलब LED का प्लस पॉइंट से कनेक्शन होता है डायरेक्ट। इसका नंबर 1 वो होता है, देखिए नंबर 1 होता है फास्ट इंडिकेटर के लिए, और नंबर 18 ये होता है दूसरा LED के लिए, 2 नंबर LED के लिए। ये 2 नंबर LED। और तीसरा देखिए, तीसरा नंबर LED के लिए आइस का 16 नंबर पिन से नंबर 3 LED के लिए आउटपुट होता है कनेक्शन। आइस नंबर 15 से आउट होता है 4 नंबर LED के लिए। 4 नंबर LED का प्लस पॉइंट में कनेक्शन होता है, मतलब रेड LED तक एक पॉइंट को यूज किया जाता है LED का प्लस पॉइंट में। देखिए किस तरह कनेक्शन किया जाता है, अच्छे से डायग्राम में समझेंगे। फर्स्ट ग्रीन LED का माइनस टर्मिनल, दूसरा LED का प्लस टर्मिनल के साथ सीरीज कनेक्शन। देखिए ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। कैथोड मतलब प्लस पॉइंट LED का, एनोड मतलब माइनस पॉइंट। LED भी एक तरफ डायोड होता है, डायोड जैसा होता है LED। LED में दोनों पॉइंट होता है प्लस माइनस पॉइंट। फास्ट LED ग्रीन कलर का LED, नीचे जो LED होता है फास्ट LED, इसी का प्लस टर्मिनल से LED का प्लस पॉइंट से 15 वोल्ट DC VCC सप्लाई इन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी पॉइंट से 417 ओम्स रेजिस्टेंस के थ्रू 15 वोल्ट VCC सप्लाई DC प्लस इन होता है फास्ट LED का प्लस टर्मिनल से। नीचे जो LED होता है फास्ट LED ग्रीन कलर का। व्यू LED आइस को ऑपरेट होने के लिए VCC सप्लाई 15 वोल्ट किसी से भी इन कर सकते हैं। ये DC 15 वोल्ट एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर से भी बना सकते हैं
15 वोल्ट प्लस और ग्राउंड वोल्ट। उसके ऊपर जो एलईडी होता है ग्रीन कलर का, देखिए फ्रेंड्स, प्लस टर्मिनल 15 वोल्ट वीसीसी इन होता है। ये 15 वोल्ट डीसी प्लस पॉइंट से, और माइनस से देखिए माइनस पॉइंट से दूसरा एलईडी, उसी के ऊपर जो एलईडी होता है दूसरा एलईडी का प्लस पॉइंट में सीरीज कनेक्शन होता है। दूसरा एलईडी का प्लस से कनेक्शन होता है माइनस, फर्स्ट एलईडी का माइनस पॉइंट, ऊपर एलईडी का प्लस पॉइंट से कनेक्शन, इस तरह सीरीज होता है कनेक्शन। ये कनेक्शन आइस का फर्स्ट पिन में कनेक्शन होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्शन, ये आइस का फर्स्ट पिन में कनेक्शन होता है। एलईडी नंबर 2, ये ग्रीन कलर का एलईडी होता है। एलईडी नंबर 2, एलईडी नंबर 2 माइनस टर्मिनल एलईडी नंबर 3 का प्लस टर्मिनल से, और एलईडी नंबर 3 का माइनस टर्मिनल एलईडी नंबर 4 का प्लस से सीरीज कनेक्शन होता है। इस तरह 1 2 3 4, और 4 नंबर एलईडी का माइनस पॉइंट 5 नंबर का प्लस टर्मिनल से, 5 नंबर का माइनस टर्मिनल 6 नंबर का प्लस टर्मिनल से, 6 नंबर का माइनस पॉइंट 7 नंबर एलईडी का प्लस पॉइंट से, और 7 नंबर एलईडी का माइनस पॉइंट 8 नंबर एलईडी का प्लस पॉइंट में, 8 नंबर का माइनस पॉइंट 9 रेड कलर का एलईडी, रेड कलर का एलईडी का प्लस पॉइंट में, और रेड कलर का माइनस पॉइंट दूसरा रेड कलर का प्लस पॉइंट से। इस तरह सीरीज कनेक्शन होता है। सबसे ऊपर जो एलईडी होता है रेड कलर का एलईडी, रेड कलर का माइनस टर्मिनल, देखिए सबसे ऊपर जो रेड कलर का एलईडी होता है उसी का माइनस पॉइंट को आइस नंबर 10 से कनेक्शन होता है। आइस नंबर 10 के साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे इसी पॉइंट को। सबसे ऊपर जो एलईडी होता है रेड कलर का एलईडी, रेड कलर एलईडी का माइनस पॉइंट, ये कनेक्शन आइस का नंबर 10 से कनेक्शन होता है। ये सभी एलईडी सिग्नल के थ्रू काम करते हैं। ये रेड कलर का एलईडी होता है, सबसे ऊपर जो एलईडी होता है, दोनों एलईडी रेड कलर का होता है, वो दोनों एलईडी ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। देखिए ये दोनों रेड एलईडी का थिम्बल होता है, और सभी एलईडी ग्रीन कलर में होता है। ये सभी एलईडी ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर। 8 पीस एलईडी ग्रीन कलर का होता है, 8 पीस ग्रीन कलर एलईडी यूज होता है, 2 पीस रेड कलर एलईडी यूज होता है। ये 10 पीस एलईडी, सभी एलईडी 3 mm का एलईडी होता है, 10 पीस एलईडी। जो प्लस माइनस का टर्मिनल सीरीज होता है वो दूसरा 11 नंबर से इन होता है, दूसरा रेड कलर का प्लस माइनस टर्मिनल। देखिए फ्रेंड, दूसरा साइड ही एलईडी का थिम्बल माइनस का थिम्बल में ड्रॉ कर देता हूँ। ये होता है माइनस थिम्बल, एलईडी का माइनस पॉइंट, सभी एलईडी का माइनस पॉइंट इसके तरफ होता है, लेफ्ट तरफ होता है, राइट तरफ होता है प्लस, लेफ्ट राइट। ये सीरीज कनेक्शन को 11 नंबर से रेड एलईडी का, दूसरा रेड एलईडी का प्लस और ब्लू एलईडी का माइनस पॉइंट। ये पॉइंट
12 नंबर से, और उसी के नीचे प्लस माइनस 13 नंबर से, उसके नीचे जो प्लस माइनस सीरीज होता है दोनों ग्रीन कलर एलईडी का प्लस माइनस 14 नंबर से, और 15 नंबर से देखिए जस्ट उसके नीचे 15 नंबर, ये 15 नंबर से, और 16 नंबर देखिए प्लस माइनस ये जो सीरीज कनेक्शन होता है ये 16 नंबर से, 17 नंबर से उसी के नीचे प्लस माइनस ये जो सीरीज कनेक्शन होता है ये 16 नंबर 17 नंबर से कनेक्शन होता है, देखिए। और एक पॉइंट एलिड नंबर 3 का प्लस पॉइंट, एलिड नंबर 2 का माइनस पॉइंट सीरीज, वो कनेक्शन 18 नंबर से, और एक बचा एलिड नंबर 1, एलिड नंबर 1 का कनेक्शन, एलिड नंबर 2 का प्लस, एलिड नंबर 1 का माइनस सीरीज कनेक्शन, ये कनेक्शन ये जब पर आइस नंबर 1 में ये 1 से आउट होता है, एलिड नंबर 1 को ऑपरेट होने के लिए आइस नंबर 1 से आउट होता है। ये क्लियर हो गया 10 पीस एलईडी। ड्राइवर बोर्ड में देखिए फ्रेंड्स किस तरह एलईडी यूज किया जाता है। ड्राइवर बोर्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीस एलईडी इस तरह यूज किया जाता है ड्राइवर बोर्ड में। लास्ट 2 पीस होता है ऊपर, सबसे ऊपर 2 पीस होता है रेड कलर का, और नीचे 8 पीस होता है ग्रीन कलर का। ये दोनों पीस रेड कलर का ये सबसे ऊपर होता है। लास्ट वॉल्यूम से ये दोनों ग्लो होता है, ये दोनों एलईडी ग्लो होता है तभी जब भी वॉल्यूम लास्ट बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स इसी ड्राइवर बोर्ड को किसी भी 0 पीसिप से बना सकते हैं। ये सभी सिग्नल इंडिकेटर जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे वॉल्यूम पर ये सिग्नल इंडिकेटर काम करेगा। आइस को ऑपरेट होने के लिए वीसीसी सप्लाई आता है 24 वोल्ट लाइन से एक रेजिस्टेंस के थ्रू। वो वोल्ट कमज़ोर होता है, इसी वोल्ट को बूस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। कैपेसिटर का नंबर होता है 2.2 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट, और कैपेसिटर का माइनस पॉइंट को ग्राउंड लाइन से ग्राउंड किया जाता है। रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज कमज़ोर होता है इसलिए कैपेसिटर को यूज किया जाता है। कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट को ग्राउंड किया जाता है। कैपेसिटर का नंबर होता है 2.2 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। आइस में जो डीसी वोल्टेज इनपुट किया जाता है वीसीसी वोल्ट, वो फिल्टर होना चाहिए, इसी के लिए कैपेसिटर को भी यूज किया जाता है। ड्राइवर बोर्ड में देखिए फ्रेंड्स ये होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर आइस का 2.2 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। ये था क्लास AB एम्पलीफायर का व्यू एलईडी मीटर, व्यू एलईडी आइस सर्किट डायग्राम। Thank you friends, like and subscribe my YouTube channel. Thank you.